जय हिंद, जय श्री राम। मैं अंश श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे नीट स्कैम के बारे में। और जो नीट है ये एनटीए ने करवाया था, इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नीट में क्या गड़बड़ी हुई है और क्या क्या चीज़ें पटना में हुई हैं जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है। देखते हैं। तो हुआ ये है कि जहाँ पे 720 नंबर का पूरा नीट का पेपर होता है और कई सारे बच्चे जो थे वो पूरा टोटल मार्क पा गए थे। और वो जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो ऐसा भी था कि एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से कई सारे बच्चे आ गए थे। और एलिगेशन ये लग रहा था कि नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ है। और एक और था 718 और 719, ये नंबर कैसे मिल गए जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि ग्रेस मार्क की ही देना है। जो रिजल्ट है वो 10 दिन पहले ही आ गया था और ये सेम आया था जिस दिन लोकसभा इलेक्शन हुआ था और उसका रिजल्ट आया था 4 जून को। सेम उसी दिन ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। जो अरेस्टेड कैंडिडेट थे पटना में, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो नीट का पेपर उनके पास आया था एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले, वो सेम पेपर उनके एग्ज़ाम हॉल में उनको मिला था। तो हुआ ये था, क्या क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं। पटना में पटना पुलिस अरेस्ट करती है 7 लोगों को और जिसमें से 4 कैंडिडेट होते हैं जो नीट यूजी पेपर लीक होने के मामले में उनको अरेस्ट किया जाता है। जितने भी कैंडिडेट हैं उनके कन्फेशन लेटर ने ये रिवील किया कि 32 लाख में उनको पेपर मिला था और ये दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग गैंग, इनके थ्रू इनको मिला था। और ये नीट यूजी एग्ज़ाम जो हुआ था ये 5 मई को हुआ था। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, 5 जून नहीं है, ये 4 जून को इसका जो रिजल्ट है वो आया हुआ था। और ये मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू बच्चे MBBS में एडमिशन लेते हैं, उनको एम्स वगैरह मिलते हैं। और क्या हाउ पेपर लीक कैसे हुआ, तो पहले बता दूं नीतीश कुमार और अमित आनंद यही दोनों हैं जिन्होंने पेपर को लीक किया था। इनके पास कहाँ से पेपर आया ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इन्होंने ही लीक किया है। और बता दूं मैं, ये लोग एक गैंग से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग गैंग, जो नीट और BPSC जैसे एग्जाम्स को ये लीक करवाते हैं। नीतीश कुमार और अमित आनंद से पेपर किसने मांगा था? ये सिकंदर प्रसाद ने, इन्होंने इन दोनों लोगों से पेपर को मांगा था। सिकंदर प्रसाद ने बताया कि जो नीट यूजी का पेपर है वो इंक्लूडिंग वो 4 कैंडिडेट को दिलवाए थे जिसकी वजह से उनका एक नेफ्यू भी शामिल था। नीतीश एंड आनंद 32 लाख रुपए लेते हैं सिकंदर से जो ये पेपर लीक करवाने के लिए। और एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले सभी चारों कैंडिडेट को बुलाया जाता है और नीतीश और आनंद इनको हेल्प करते हैं, पूरे पेपर को रटवा देते हैं, पूरे पेपर्स को तैयार करवा देते हैं। और वो कैंडिडेट ने माना है अब कि जो भी पेपर उनको दिखाया गया था एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एग्जैक्ट वही सेम पेपर उनको एग्ज़ाम के दिन मिला था। अनुराग यादव जो सिकंदर का नेफ्यू है, ये मैं बता दूं कि ये भी राजस्थान कोटा में नीट यूजी का तैयारी करता था। और अनुराग यादव ने बताया कि पुलिस से कि उनके अंकल इनको बुलाते हैं एक दिन पहले और कहते हैं कि उनको सभी चीज़ें क्वेश्चन पेपर मिल चुके हैं और वो लोग तैयारी करवाते हैं। अनुराग यादव के अंकल एग्ज़ाम से एक दिन पहले 2 लोगों से मिलवाते हैं, कौन? अमित और नीतीश से, जो क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की को प्रोवाइड करवाते हैं। और ये अनुराग को एकदम पूरे अच्छे से तैयार करवा दिया जाता है, पूरा तैयार हो जाता है इसको। अब अगले दिन जब ये एग्ज़ाम में जाता है तो सेम वही पेपर उसको मिल जाता है। लेकिन अनुराग इतना बड़ा गधा था कि वो फिर भी 720 में से 185 नंबर ही पाया। अब मैं इसका एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग, तो जो इसका पूरा परसेंटाइल है ये बना है 54.84 परसेंटाइल बना है, जिसमें फिजिक्स में अच्छा है, फिर बायोलॉजी में भी अच्छा है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो हो सकता है कि वो मेमोराइज ना कर पाया हो आंसर की को। अनदर स्टूडेंट शिवानंदन कुमार आल्सो फैमिलियर्स, ये सिकंदर के साथ इसके फैमिली रिलेशन थे, इसको भी पेपर लीक करवाया गया था सिकंदर के द्वारा। और उसने माना है कि जो इसके अंकल हैं सिकंदर अंकल, उन्होंने उसको ये बुलाया और बताया कि पेपर के बारे में। कन्फेशन लेटर बाय अवधेश कुमार। अवधेश कुमार कौन है? अवधेश कुमार एक अनदर कैंडिडेट है जिसका नाम है अक्षय कुमार, उसके पिताजी हैं। इससे सिकंदर जो है वो 40 लाख रुपए लेता है अब कमाने के लिए। अब देखिए, ये लेता है अवधेश कुमार से सिकंदर 40 लाख और नीतीश और अमित आनंद को देता है 32 लाख। 8 लाख रुपए ये खुद कमाने के में फिराक में था और इसने लिया भी। और अब इसके उसको पेपर मिल गया तो अपने जो उसके फैमिलीज़ में जो 2 लोग थे, उसके नेफ्यू और एक उसके फैमिलीज़ रिलेटिव, उनको भी ये पेपर दिलवा देता है। तो दोनों काम इससे हो गया। और जो चौथा कैंडिडेट था आयुष राज, उसने भी 40 लाख सिकंदर को दिए थे। अब ये सब चीज़ें हो रही थी बिहार में। तो बिहार में क्या है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। तो अब क्या है ना कि जो बीजेपी वाले हैं वो आरजेडी पे सवाल उठा रहे हैं और आरजेडी जो है बीजेपी सवाल उठा रही है। ये पूरा मुद्दा इन्होंने पॉलिटिकल कर दिया है। और कुछ दिन पहले ये एक यूजीसी नेट एग्ज़ाम था, इसको भी कैंसिल कर दिया। इसमें भी पेपर लीक का मामला था। और इसी के साथ साथ नीट के बारे में भी बताया गया था, जिसमें बताया गया कि हम पूरा अपनी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की।
मैं बता दूं, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और जिस तरह से ये पेपर लीक का सिलसिला चल रहा है ये बहुत बेकार है और हमारे यूथ के लिए, हमारे जैसे जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जो भी पेपर हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं। सरकार को इस पर अच्छी से अच्छी कानून इस पर लानी चाहिए जिससे कोई भी पेपर लीक ना हो और जो पेपर लीक करता है उसको इतनी कठोर सज़ा देनी चाहिए कि कोई दूसरा पेपर लीक के बारे में सोचना भी क्या, सपने में भी ना सोचे कि हमको पेपर लीक करना है। ऐसा कुछ ना हो। भारत में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, इसको जल्द से जल्द रोकना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना। अभी तक मेरे चैनल अंश लाला रिसर्च चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।